सचिवालय में एक तरफ कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है अपने डीए और एरियर की बात को लेकर, लेकिन साथ में कुछ महिलाएं भी सचिवालय पहुंची हैं। क्या कारण है ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताने की कोशिश करेंगे। मैम, आप बताइए जरा, आप कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा था, आप भी बीच में आ गए, क्या कारण है कि आपको सचिवालय आना पड़ा और धरने प्रदर्शन में शामिल होना पड़ा? मैम, रीजन ये है कि जो हमारी नर्सिंग की जो पोस्ट है जो निकली है वो आउटसोर्स बेसिस पे निकली है और हम चाहते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे हो। ठीक है, इट शुड बी बैच वाइज एंड कमीशन वाइज। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं कर रही है और आउटसोर्स में भी इन्होंने ऐसा किया है कि डिफरेंट एजेंसीज को दे दी है और कहीं कहीं से रैंडमली पिक करे। न्यूज में तो दे दिया कि इतनी पोस्ट निकलेगी, बट पोस्ट कैसे भरनी है वो क्लियर नहीं किया। बैक डोर से वो आउटसोर्स एजेंसीज को दे रहे हैं और नर्सेज को भर रहे हैं। ये हमारी जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसकी एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सट्रीम। हमने इतने साल स्टडी किया है तो इसलिए थोड़ी किया है कि हमें कोई भी आउटसोर्स पे लगा देंगे, फिर तो हम नहीं करते नर्सिंग। इट्स ए प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट टू द कोर्स जो फॉरेन में और हमारे कोर्स की इक्विवेलेंसी मानी जाती है। कोई और आप किसी एजुकेशन उसको लोगे उसकी नहीं मानी जाएगी। तो हमारे कोर्स में हम ये चाहते हैं कि भाई रेगुलर पोस्ट निकले, ये जो आउटसोर्सिंग है इसकी एक्सप्लॉयटेशन को बंद किया जाए। क्या आप लोग इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिले हैं या फिर आपने सीधे ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, ठेका प्रथा बंद करो, ऐसे पोस्टर लहराने शुरू कर दिए? मुख्यमंत्री से कितनी बार मिल चुके हैं और क्या मुख्यमंत्री तक आपने ये बात पहुंचाई है? मुख्यमंत्री से हम पहले भी मिल चुके हैं और आज भी हम उनसे मिलने गए थे, एप्लीकेशन लेके गए थे मैं उनके पास, बट ही इज सिक। तो उनके जो सेक्रेटरी है उनके पास हम एप्लीकेशन दे के आए हैं विद ऑल आवर रिक्वायरमेंट्स कि हमें आउटसोर्सिंग रिक्रूटमेंट नहीं चाहिए। इसके अलावा बेसिकली नर्सिंग में हमारे पास 6 कोर्सेज होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ANM टिल PhD। तो there are courses like BSc nursing, MSc nursing and PhDs. So they are eligible to teach in the nursing colleges, and almost there are 60 government and private nursing colleges in the Himachal, and no staff is recruited for those colleges. Nursing staff, they are like recruited departmental, no recruitment or no recruitment process is there for the nursing tutors or the associate professor or professor also. ठीक है, तो ये अपने ही डिपार्टमेंटल सारी पोस्टेज को फिल कर रहे हैं। मोर ओवर जो स्टाफिंग के लिए बेसिक लेवल की आप पोस्टें निकाल रहे हैं GNM के लिए, BSc के लिए, उनको भी आउटसोर्स पे डाल दिए इन्होंने। अब लास्ट कमीशन हमारा 2019 में निकला था, उसके बाद वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन की यार टेस्ट आएगा, हम तैयारी करते हैं, सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। लास्ट में क्या हो जाता है, आउटसोर्स पे पोस्टें निकल आती हैं। आफ्टर 2024 में आपने पोस्टें निकाली और सारी की सारी पोस्टें आउटसोर्स पे भर रहे हैं। इज इट राइट गर्ल्स? क्या ये सही है? नहीं है ना सही। हमें रेगुलराइजेशन चाहिए, हमें बैच वाइज चाहिए। हमें जो भी RNP रूल्स है वो बोलते हैं 45% बैच वाइज, 45% कमीशन एंड 10% इनका डिपार्टमेंटल होता है। तो दैट्स ओके, वो ठीक है, हम अग्री है, बट आप बैच वाइज निकालो ना। एक बात बताइए, यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या आपकी बात सुनी नहीं जा रही थी? आपने कहा हम मुख्यमंत्री से मिलने भी गए थे, सेक्रेटरी से आप लोग मिले हैं। से मिलने गए थे, उन्होंने हमारे मुंह पे ही बोल दिया, वी सेड कि मैम ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे रिक्रूट करें। कहते नहीं, हम 600 पोस्टें जो भी निकली है वो तो हम आउट से निकालेंगे, फिर आपका रेगुलर। एमसुदा देवी की बात कर? जी, हम उनकी ही बात करें, उनसे बात की थी। शी सिंपली डिनाइड कि नहीं, हम आउटसोर्स बेसिस पे ही रखेंगे। हमारे RNP रूल्स जो बने थे, इतनी हमने कोर्ट से लड़ाई की तब बने हैं, उसमें लिखा है कि भाई कमीशन, और फिर आप ये दूसरा वे नहीं हो सकता। हम प्रोफेशनल बॉडी है, हम हर रोज थोड़ी और हमें ये धरने धुरने वाली चीजें वैसे भी पसंद नहीं है। हम प्रोफेशनल लोग हैं, अब एक पर्टिकुलर वे होना चाहिए कि इसी वे से रिक्रूटमेंट होगी। आप बीच में से कहां से आउटसोर्स लगाए, और हमें तो तब पता चल रहा है अलग अलग न्यूज़पेपर में, मंडी में, यहाँ पर आ रही की, और अलग अलग आउटसोर्सिंग एजेंसीज को दिया है इन्होंने की, और वो रिक्रूट कर रहे हैं। वो तो गलत बात है ना। एक एज अ स्टेट को इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं आ रही कि हाँ ऐसे रिक्रूट, वो बैकलॉग कर रहे हैं। तो ये किसकी है, मुख्यमंत्री या अफसरों की? सबकी, पूरी सरकार की गलती। ऑब्वियसली सरकार जो है वही पॉलिसीज बना रही है, तो जो पॉलिसी पहले बनी आप उसको ओवर रूल नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपकी सरकारें बदलती रहेगी। उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमारे प्रोफेशन से, जब हमने RNP रूल्स बनाए हैं तो आप उसके थ्रू रिक्रूट करो। आप क्यों हमारे प्रोफेशन से खिलवाड़ करें? ऐसे तो फिर जो भी सरकार आएगी बोलेगी नहीं, नर्सिस का ऐसे करो। आप किसी लोअर प्रोफेशन को कर रहे हो। प्रोफेशन का मतलब होता है जिसमें एक बॉडी ऑफ नॉलेज, और आप उसको नहीं बदल सकते, उसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो आप कैसे बीच में से? और आपने एमसुदा देवी
से कोई सुझाव उन्होंने आपसे मांगे थे या आपने देने की उन्होंने कोशिश? कुछ सुझाव नहीं मांगे। सुझाव हमने ये दिया था कि मैम आपको रेगुलर पोस्टिंग, हमने सीएम सर से बात की थी तो सीएम सर बोलते आप एमएससी वाले हो, आप टीचिंग में जाओ। टीचिंग में कहाँ से जाए जब यहाँ कोई वे ऑफ एंट्री नहीं। मुख्यमंत्री की थी जी, एमएससी जो हमने की है, एमएससी कैसे जा सकते हैं ना, जब वे ऑफ एंट्री नहीं आपने रखा। इवन की एक जैसे अगर बीएससी भी अगर हमें टीचिंग में जाना है तो इंटरनल रिक्रूटमेंट ही होगी। वो किसकी होगी? जिन्होंने लॉन्ग सर्विस की है तो उन्हों की होगी। जो हमने फ्रेशर, जो हमने एमएससी की, हमें तो कभी मतलब जॉब मिल ही नहीं सकती टीचिंग प्रोफेशन। ऐसा नहीं बोलते हैं। आईएनसी रूल सेज कि आफ्टर 15 years you are eligible to deal with the nursing college and be as a principal. Vice principal 12 years, 10 years, so it will depend upon the experience also. हमारा years of experience जितना हो गया आफ्टर मेसी वी आर एलिजिबल टू बिकम अ वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। बट अगर हमें हिमाचल में जॉब करनी, वी हैव टू कम फ्रॉम बेसिक। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है वो हमारे ऊपर हेड करेंगे। आप सोचो मैम, बैच वाइज लॉ कितना है? 2010 से कोई 2010 टू 2014 ईयर्स ऑफ बैकलॉग हो गया है। देखिए, लगातार हम इन महिलाओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आउटसोर्स प्रथा का लगातार विरोध कर रही हैं। आज धरना प्रदर्शन में भी पहुंची थी। मैडम आप बताइए जरा, सचिवालय में आप लोग आए हैं, इन्होंने भी बताया कि आउटसोर्स प्रथा बंद होनी चाहिए। और आपको नहीं लगता कि आपका इस धरने प्रदर्शन में आना ये ठीक नहीं था, या क्यों जरूरत पड़ी? क्या मुख्यमंत्री से ठीक बात करने के लिए आए थे सीएम सर से कि हमें आउटसोर्स नहीं चाहिए, हमें क्या बोलते कमीशन और बैच वाइज बेसिस पे भर्ती चाहिए। जो हमें नर्सेज की भर्ती चाहिए वो हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए। और पहली बात, हम कोई यहाँ पे धरना देने नहीं आए हैं, हम अपनी बात अच्छे ढंग से, सीधे ढंग से रखने के लिए आए ताकि सरकार हमारी बात सुने और नर्सेज के साथ खिलवाड़ ना हो। यही वो नर्सेज है जिन्होंने कोरोना में लोगों को मौत के मुंह से बचा के लाए हैं, और उन्हीं के साथ आप लोगों को क्यों रोक रही है? पुलिस इस चीज के लिए रोक रही है कि ताकि ये जो है कर्मचारियों का एरिया है और ये यहाँ पे सिर्फ यही अपनी बात रख सकते हैं। आप आउट ऑफ द एरिया जाए और वहाँ पे अपनी बात रखें। मांगे नहीं मानी जाती तो क्या ये प्रदर्शन जारी रहेगा या फिर अगली रहेगा? प्रदर्शन जारी रहेगा। हम अपनी मांगों को, डिमांड्स अपनी सरकार के सामने रखते ही जाएंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी ना हो। और सबसे मेन बात यह है कि बैच वाइज रेगुलर बेसिस पे भर्ती निकाली जाए, ना कि आउटडोर और बैकडोर भर्ती। ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हमें चाहिए बिल्कुल बैच वाइज और कमीशन वाइज, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं कंटिन्यूएशन 10-12 साल से कंटिन्यू स्टडी करे, वो ओवर एज हो गए, वो कब नौकरी करेंगे? उनके बच्चे तक नौकरी वाले हो गए, अब वो कब नौकरी करेंगे? टोटल कितने लोग? टोटल हम 70 लोग आए होने। हमने तो बहुत सारी डिमांड 250 आए हुए। प्रदेश में लगातार आपने भी सुना होगा कि आउटसोर्स प्रथा को बंद करने की बात हमेशा से होती आ रही है। हर सरकार में ये बात होती है। इस बार भी जो ये महिलाएं हैं, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी हेल्थ से भी बात इस विषय में की थी, मुख्यमंत्री से भी मिलने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल अभी मुख्यमंत्री महिलाओं से नहीं मिले हैं। मांगे आपने भी सुन ली हैं कि मांगे लगातार ये कह रही हैं कि आउटसोर्स भर्ती न की जाए। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।